एक दुनिया जहां कुछ मौके अक्सर अनदेखे होते हैं, जहां रोटरी क्लब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जाति, लिंग, वर्ण या राजनीतिक विचारधारा के भेदभाव के बिना सभी असहाय लोगों की सहायता करने में आगे रहती है। 28 मार्च 2024 को रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गार्डन सिटी और रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा ने हाल ही में बामनोली के द्वारका गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियों को 20 साइकिल गिफ्ट किए। रोटरी क्लब के मेंबर्स ने बताया, स्कूल के बच्चे जो बहुत दूर से बामनोली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने आते हैं, उन्हें डेली स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है। इस मुहिम से युवा लड़कियों को सशक्त बनाने और सीमाओं को तोड़ने में लगे हुए हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां मजबूत रह सके और युवा लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से उन्हें मजबूत बनाया है। आपको बता दें, इस सहयोग में चीफ गेस्ट रहे श्री अंकित कुमार सिंह, डीसीपी द्वारका। वहीं गेस्ट ऑफ ऑनर पीपीआरडीएन डॉक्टर पुष्पा शेठ द्वारा ये मुहिम बच्चों को बना रहे हैं स्वतंत्र। रोटरी क्लब के विनम्र समर्थन के साथ बामनोली के सरकारी स्कूल को 20 साइकिलें दी गई, जो इन लड़कियों की लाइफ में चेंज जरूर लाएगा। रोटरी क्लब द्वारा इस मुहिम से बच्चों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजों को खोल रहे हैं। अब उन्हें स्कूल जाने के लिए लंबी दूरियों से चलना नहीं पड़ेगा और इससे वे ताजगी से और पढ़ाई के लिए तैयार होकर पहुंच सकेंगे। आज से इन लड़कियों को अपने सपनों को नई उत्साह के साथ पूरा करने की क्षमता भी मिलेगी। आज का इस इवेंट में आके सर बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं रोटरी क्लब को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इन छोटे बच्चों को एक बड़ा ही काइंड जेस्चर और साइकिल गिफ्ट करके बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो और रही बात बच्चों के फंक्शन में आके, तो मैं आया ही केवल बच्चों के लिए यहाँ पर था, सो दैट कि उनसे बात कर सकूँ, इंटरेक्ट कर सकूँ और अपने जो पुराने एक्सपीरियंस थे वो शेयर कर सकूँ। तो सर ये बच्चा जो है जो आज जो साइकिल पाए हैं, क्या सर इनके लिए ये साइकिल एक गोल की साबित हो सकता है? किस तरह से इसको लेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके लिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं, कुछ बच्चों को मिली हैं, कुछ को नहीं मिली हैं। डजंट मीन कि उनके लिए सक्सेस के मायने बदल गए। ये सभी लोग आगे सफल हों, हमारा पर्पज़ ये था। ये तो जस्ट एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि कुछ बच्चों को साइकिल अभी दिया गया है, बाकी लोगों को और आइडेंटिफाई करके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जाएगा। रोटरी क्लब के ऑफिशियल्स ने ये कहा है। तो सर रोटरी क्लब को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के जो सबसे ज़रूरतमंद एक तबके के बच्चे हैं, अगर उनको इस तरीके की इनिशिएटिव से फ़ायदा मिलता है तो नो डाउट हम जो गांधी जी का स्टेटमेंट था कि समाज के सबसे निम्न स्तर के अगर व्यक्ति का हम करते हैं एक तरह से हेल्प, तो वो सबसे बड़ी हेल्प होती है। मेरा नाम एसपी सिंह है, मैं रोटरी क्लब दिल्ली गोविंदा का प्रेसिडेंट हूँ। आज जो यहाँ पे फंक्शन हुआ है, इसके लिए कुछ दिन पहले यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनका फ़ोन आया था। तो वो कहती हैं कि जी हमने रोटरी क्लब के बारे में बहुत सुना है और पर्टिकुलरली आपके क्लब के बारे में कि आप बहुत सारे सोशल काम कर रहे हैं और स्कूल में भी सुना है कि आप स्कूल में भी बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए भी करते रहते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी गवर्नमेंट का स्कूल है, बहुत सारे बच्चे बहुत गरीब बच्चे हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। तो एक बार हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं। तो मैं और मिस्टर गर्ग हम दोनों यहाँ पे आए, उनसे मुलाकात की। तो उन्होंने अपनी सारी चीज़ें हम लोगों को बताई कि ऐसे ऐसे है, गरीब बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल आते हैं, तो उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम इन बच्चों को साइकिल डोनेट कर देंगे अपने क्लब की तरफ से। और भी सारी हमने फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करने के लिए बोला, जैसे मेडिकल कैंप है, आई कैंप है, डेंटल कैंप है, इस तरह के कैंसर के लिए। तो वो कहती हैं सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है हमारी बच्चों की साइकिल की है, क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बड़े पुअर मतलब फैमिली से हैं, जो कि उनके पेरेंट्स
उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते, साइकिल वगैरह नहीं दे पाते, तो वो पैदल आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती, तो उनको तो हमने कहा ठीक है हम 20 साइकिल इनको बच्चों को दे देंगे। तो फिर हमने ये कंडीशन रखी कि बच्चे उन्हीं को देंगे जो कि इंटेलिजेंट बच्चे होंगे और घर से मतलब गरीब बच्चे होंगे और जो पैदल आते होंगे, और दूसरे बच्चे के ऐसा नहीं कि अभी हम 10वीं या 12वीं क्लास को देना है जिससे कि वो लेके निकल जाए। बच्चे यहाँ पे कंटिन्यू करें जिससे कि दूसरे बच्चों के अंदर भी भावना है पढ़ने की कि ये बच्चे पढ़ते हैं इसलिए इनको ये चीज़ें मिली हैं, तो इसलिए बच्चे यहीं रहें, यहीं साइकिल चलाएं, तो उससे उन लोगों के अंदर भावना है। हम दीपिका है एंड हम रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गार्डन सिटी से हैं। सो टुडे वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग सम साइकिल्स टू ऑल दीज चिल्ड्रन ओवर हियर एंड वी had a very successful event. This is just to develop the interest in physical exercise for the children, and we want to promote cycling as an event also for the children. So in the future we are planning to do a little bit of a small events where the children can participate in that event and know the value of cycling. Everybody feels that गाड़ी सबके पास होता है and cycle always ऐसा लगता है कि कम वालों के पास ही साइकिल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। साइकिलिंग इज़ समथिंग which you possess like an exercise in the exercise point of view also. It's not only about possessing a cycle, having a cycle is छोटे लोग को ही साइकिल मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। Cycle has become a very big event and they do very big cycling events when you see in France and when you see in other countries also. They do have cycling events like an athletic sport. So we want to promote cycling, and we have our decathlon team here who came to just educate the children on this cycling event and how to make it more interesting and how to make it a form of their everyday routine. So that's what we are aiming for, and I hope this event becomes successful. आज हम लोग गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल बामनौली में आए हैं। यहाँ पे यहाँ की जो लड़कियां हैं, स्टूडेंट हैं, उनको हमने 20 साइकिल दिया है और ये बड़े खुशी का माहौल है। बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और डीसीपी मिस्टर अंकित कुमार सिंह ने अपने हाथों से इन बच्चों को साइकिल दिया और मोटिवेट भी किया। और रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा और रोटरी क्लब ऑफ जो दूसरी संस्था है उसने भी बहुत ही अच्छा काम किया इन बच्चों को प्रोत्साहित करके, और इस तरह से कार्यक्रम और भी करते रहेंगे, यही उम्मीद करते हैं। इस तरह का सर इवेंट बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहेगा? देखो, साइकिल हर बच्चों का ड्रीम होता है, जैसे भी हम बचपन में होते हैं सब बच्चों का ड्रीम होता है कि साइकिल मिले, और ख़ास करके जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, तो उनको एक साइकिल मिलना जैसे एक थोड़े अच्छे मिडिल क्लास फैमिली को मर्सिडीज मिलने के बराबर है। तो आज ये बच्चों को मुझे लगता है नींद नहीं आएगी, रात भर ये साइकिल के सपने देखते रहेंगे और साइकिल को बार बार साफ करेंगे और साइकिल एंजॉय करेंगे। थैंक यू। मैं भी दिल्ली एनसीआर से ही हूँ और मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ। जैसे आप ये कट देख रहे हैं, मुझे लास्ट स्टेज कैंसर हुआ। मुझे भी मेरे डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया था कि आप एक्सरसाइज करो, वॉक करो, साइकिलिंग करो। मुझे भी 39 इयर्स में जाके मुझे साइकिल मिली और मैं उस पे साइकिलिंग करती हूँ और मैं बहुत अच्छे से अपने आप को मैंने सर्वाइव कर रखा है। आपके सामने है, मैं 2 साल होने जा रहे हैं लास्ट स्टेज कैंसर। तो साइकिलिंग करें और पढ़ाई पे भी ध्यान दें अपना। हाँ, इस तरह का इवेंट जो रोटरी क्लब द्वारा जो किया गया है, इससे बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? बहुत महत्वपूर्ण है। रोटरी जो है वो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए करते हैं और ख़ास तौर पे गर्ल्स के लिए। मैं भी एक लड़की हूँ और रोटरी में 70% लेडीज़ ही हैं और लास्ट प्रेसिडेंट जो उनकी थी वो भी लेडी थी और अभी जो है वो भी लेडी है। और लड़की जो है, ये लड़कियों को साइकिल जो हमने दी है वो उसको साइकिलिंग करके वो पढ़ने के लिए आएंगे बच्चे। हाँ, पढ़ोगे तभी तो IAS ऑफिसर बनोगे ना, है ना? तो खूब मेहनत करो, अपना साइकिलिंग करो, एक्सरसाइज भी होगी और आप पढ़ाई के लिए अपने घर से स्कूल तक आ भी सकोगे। प्रिंसिपल गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल बामनौली। आज जो विद्यालय में हमारे साइकिल वितरण का प्रोग्राम हुआ है, ये रोटरी क्लब की तरफ से है और हमारे स्टाफ मेंबर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं। इस विद्यालय के इतिहास में ये पहली बार इस तरह का वितरण हुआ है। हम रोटरी क्लब के भी आभारी हैं कि उन्होंने एक इतनी अच्छी हमें डोनेशन दी है। और गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना या गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करना, ये हमेशा ही हमारी पॉलिसीज़ का पार्ट रहा है और ये भी एक पहल है कि गर्ल्स को मोटिवेट करना, उनको एनकरेज करना, भविष्य के लिए कुछ सपनों को
उन्हें दिखाना, उन्हें देखने के लिए तैयार करना और फिर वो उसी डायरेक्शन में काम करेंगी। थैंक यू सो मच। स्वप्निल मिश्रा है, मैं डिकैथलॉन कंपनी में काम करता हूँ। लास्ट 10 years माई पैशन स्पोर्ट्स इज साइकिलिंग एंड शी इज़ इशिका, शी ऑल्सो वर्किंग इन डिकैथलॉन। एंड हमें रोटरी क्लब से कॉल आया कि यहाँ पे कुछ ऐसा इवेंट्स हो रहा है साइकिलिंग के लिए। सो वी बोथ आर साइकिलिस्ट और हम लोग इमीडिएट आए यहाँ पे कि टू टीच टू पीपल कि साइकिलिंग कैसे करना है, साइकिलिंग के लिए सेफ्टी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, साइकिल कैसे मेंटेन करना है। क्योंकि हमने भी जब साइकिलिंग स्टार्ट की थी तो ऐसे कुछ इवेंट से, उस इवेंट से हम इंस्पायर हुए और हम नेशनल साइकिलिस्ट हैं। सो क्या पता हमारी इंस्पायरिंग स्टोरी इनको भी मोटिवेट करे और इनमें से भी कुछ अच्छे साइकिलिस्ट निकले जो इंडिया रिप्रेजेंट करे, ओलंपिक्स में जाए और देश का नाम रोशन करे। जी मैम। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम इशिका है, इशिका गुप्ता। तो बेसिकली मैं नेशनल प्लेयर हूँ, मैं दिल्ली को रिप्रेजेंट करती हूँ, मेरे मेडल्स भी है दिल्ली में। तो हम यहाँ पर आए हैं सारी, बेसिकली मैं आई हूँ कि लड़के एजुकेट हो अबाउट स्पोर्ट्स, साइकिलिंग क्या है, कैसे हमें आगे बढ़ना है चीज़ों में, स्पोर्ट्स में भी करियर होता है। तो बेसिकली यहाँ आने का मोटिव यही था। तो क्या आपके हिसाब से कुछ ऐसा कोई टिप्स है जो आप बताना चाहेंगे बच्चों को, क्या किस तरह से साइकिल को अपने गोल में बदल सकते हैं? साइकिलिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आप ये वाला साइकिल है, बेसिकली ये माउंटेन्स के लिए यूज़ होता है, और रोड साइकिलिंग होती है, ट्रैक साइकिलिंग होती है, बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। तो ये चीज़ें हम आगे भी अभी डिस्कस करेंगे कि हमें साइकिल को मेंटेन कैसे करना है। बेसिकली कि साइकिल तो बच्चों के पास है लेकिन उनको बेसिक मेंटेनेंस नहीं पता कि हमें साइकिल को कैसे मेंटेन करना है, तो वो चीज़ें हम अभी बच्चों को बताएंगे। द्वारका सिटी में और ऐसे कवरेज के लिए हमें संपर्क करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पेज को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें ताकि लोगों तक जागरूकता बनी रहे।